नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है और ऐसी दुर्लभ ज्योतिषी घटना सैकड़ों वर्षों के बाद घटित होती है और ये ऐसी ज्योतिषी घटना है जो आप सभी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। 7 जुलाई को प्रातः 4:58 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक परम ज्ञानी दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 7 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में कई गुना अधिक बलवान होंगे और फल देने की क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हो जाएगी। सिंह राशि में शुक्र के गोचर करते ही गुरु और शुक्र के बीच नवम पंचम योग बनेगा। गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना गया है। भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह शत्रु हों या मित्र, शुक्र के इस गोचर काल में मंगल भी शुक्र के साथ होंगे और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु और मंगल का भी नवम पंचम का संबंध बनेगा। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहेंगे और आपको इन तीनों ही ग्रहों के गोचर का पूरा फल प्राप्त होगा। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उसका लाभ ले पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा
और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है मंगल के साथ। अब यहाँ शुक्र आपके कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय शुक्र आपको पंचम भाव और अष्टम भाव की चीज़ों का सर्वाधिक लाभ प्रदान करेंगे। और चूँकि मंगल के साथ हैं और मंगल सप्तम के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसे महाधनी योग कहा जाता है, और महाधनी योग मंगल के द्वारा बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में बनता है। अब ये तो ग्रह स्थिति का प्रभाव हो रहा है। अब दूसरी चीज़ समझिए। आप गुरु से काउंट कीजिए। गुरु सप्तम में है, 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम पर है मंगल और गुरु से पंचम पर है शुक्र, और शुक्र और मंगल से नवम स्थान पर हैं गुरु। तो गुरु शुक्र मंगल में त्रिकोण का संबंध बन गया। तो गुरु भी एक्टिवेट हैं, शुक्र भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट हैं। ये तो हुआ एक संबंध। एक और महत्वपूर्ण संबंध गुरु शुक्र मंगल के बीच बन रहा है इस एक महीने में। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। देखिए सप्तम में गुरु बैठे हैं और यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि। तो गुरु का गोचर मंगल की राशि में है, और गुरु का गोचर 21 जून से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो चुका है, जो कि धन का नक्षत्र है। तो गुरु का संबंध मंगल से और शुक्र से बहुत ही मजबूत हो रहा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटेगी आपके जीवन में वो ये है कि शुक्र 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, और वक्री अवस्था में शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि होगी, और शुक्र एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी शुक्र आपके कर्म भाव का भी फल देंगे। अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए बात तो शुक्र की हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे शुक्र मंगल और गुरु तीनों की, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण किसी एक ग्रह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तो गुरु शुक्र और मंगल का बहुत ही अद्भुत और विलक्षण संयोजन बन रहा है, और ऐसा संयोजन सैकड़ों वर्षों में कहीं एक बार बनता है। मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, धन का संचय करा देंगे। लेकिन कैसे? क्या अकेले मंगल ही सब कुछ कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे? अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। शुक्र जो है ये वक्री हो जाएंगे और दशम का फल देंगे। दशम क्या होता है? कर्म क्षेत्र होता है आपका, कैरियर होता है आपका। और मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, आप कार्य करने की क्षमता बढ़ा देंगे, कार्य करने की असीम ऊर्जा का भी संचार कर देंगे। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ना तो शुक्र कुछ कर पाएंगे और ना ही मंगल कुछ कर पाएंगे। इसलिए
आपको अपने अंदर जुझारूपन को बढ़ाना होगा, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का पूरा पूरा लाभ लेना होगा। इस समय आपको पूरी तरह से मेहनत करनी होगी, फिर आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। धन संबंधी समस्या किसी तरह की थी वो बिल्कुल समाप्त होने जा रही है और अब धन का संचय भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सप्तम में, और सप्तम में गोचर करते हुए छठे भाव के स्वामी हैं। गुरु का संबंध मंगल से बन रहा है, गुरु का संबंध शुक्र से बन रहा है, शुक्र का संबंध दशम से बन रहा है, तो छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन गया, यानी आपके कैरियर का संबंध आपकी नौकरी से बन गया। तो नौकरी को आप कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शनि जो कि आपकी कुंडली के पंचम में गोचर कर रहे हैं, आप पर पनौती बना रहे हैं, लेकिन इस गोचर से शुक्र मंगल और गुरु का ये जो गोचर है और शुक्र और मंगल की जो दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, इससे पनौती का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा अगर आपने शुक्र और गुरु और मंगल के इस गोचर का लाभ उठा लिया तो। अब मंगल पंचम पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव होता है शिक्षा का। छात्रों के लिए जो है मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके एनर्जी लेवल में वृद्धि होगी। लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है, आपको मंगल की ऊर्जा का पूरा यूज करना है। शुक्र जब दशम के स्वामी होंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या रही होगी, 23 जुलाई के बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 23 जुलाई के बाद शुक्र दशम का भी फल देंगे और दशम से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र एकादश में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। गुरु सप्तम में बैठे हैं, शुक्र से त्रिकोण पर हैं, शुक्र भी एक्टिवेट हैं, गुरु भी एक्टिवेट हैं, और गुरु शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, सब तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। गुरु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ती है उन उन भाव के प्रभाव में वृद्धि होती है, उन भाव का विस्तार करते हैं, उन भावों को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो इस समय जो एकादश भाव है और जो सप्तम भाव है, ये आपके लिए विशेष महत्व का है। सप्तम भाव क्या होता है? आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर है, गुरु विवाह के कारक हैं, शुक्र भी विवाह के कारक हैं। तो 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपके वैवाहिक संबंध तय होने का प्रबल योग है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, तुला राशि के जातकों के लिए मैंने शायद पहले भी कहा है कि पंचम में शनि बैठे हैं तो लव रिलेशंस आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपका विवाह जो है वो आपके परिवार के सदस्य ही तय करेंगे, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं और गुरु से त्रिकोण पर हैं। तो गुरु मंगल का संबंध बन रहा है, गुरु मंगल की राशि में है। ऐसे में दूसरा भाव जो कि परिवार का भाव होता है वो एक्टिवेट होगा। दूसरे भाव के एक्टिवेट होने से आपके परिवार के सदस्य ही आपका विवाह कराएंगे। गुरु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो इस गोचर काल में आपको छोटी छोटी यात्राएं ज़रूर करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर एक और ग्रह है बुध, जो कि आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र के परम मित्र हैं। और शुक्र लाभ के भाव में, बुध नवम और द्वादश के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य और उच्च शिक्षा का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है। और यहाँ पर बुध का प्रभाव ये होगा, चूँकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, तो सीधी सी बात है कि बुध के गोचर का भी आपको लाभ मिलेगा। तो बुध भाग्य भाव के स्वामी, विदेश के स्वामी, तो आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
बुध व्यापार के कारक होते हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। इस गोचर काल में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों में करना चाहें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाकर के, तो सफलता मिलेगी। गुरु आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु होते हैं धन के कारक। तो धन किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। धन का संचय कौन कराएंगे? मंगल कराएंगे। कहाँ से मिलेगा? गुरु के क्षेत्रों से, शुक्र के क्षेत्रों से और मंगल के क्षेत्रों से। आप शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, या फिर धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में, या आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण के विक्रेता के रूप में, निर्माता के रूप में, या फिर आप कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से, या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, या फिर टेक्निकल फील्ड से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से। इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु का संबंध शुक्र से भी है और मंगल से भी है, और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन आपको गुरु प्रदान करेंगे। गुरु विवाह के कारक होते हैं, विवाह आपका कराएंगे। गुरु संतान के कारक होते हैं। शुक्र मंगल की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, संतान की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात, अभी मैंने आपसे कहा कि शनि लव रिलेशंस के लिए खराब होते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति लाभ के भाव में बन रही है, और शुक्र मंगल की युति जब भी बनती है तो ये मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। तो शुक्र मंगल के प्रभाव से चूँकि पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लव रिलेशंस में एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि शनि क्या करते हैं? डिले करा देते हैं, देरी करा देते हैं। आप कोई बात कहना चाहते हैं, नहीं कह पाएंगे, कुछ देरी लगेगी, कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये शनि का प्रभाव होता है। लेकिन शुक्र और मंगल के प्रभाव से आपके रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, और आपको सप्तम भाव के गुरु के गोचर का पूरा लाभ आपको इसमें मिलेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी है। देखिए, लाभ आपको हर तरह से मिल रहा है। धन का संचय भी हो रहा है, परिवार के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा है। विदेश यात्राओं की दृष्टि से, टूर एंड ट्रैवल की दृष्टि से, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्रोध से बचना होगा, वाणी में मीठापन रखना होगा, उग्रता से बचना होगा। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, बहुत सोच विचार करके करना है। क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की उच्च की राशि है। शनिदेव इस समय वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव का ये कहना है कि आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शनि कार्यों को डिले कराते हैं। मतलब आप किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोच विचार करें। तो मंगल के इस प्रभाव से आपको बचना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ी। हर तरह से मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ना अच्छा है, लेकिन गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी बरतने का भी संकेत है। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको सावधान रहना है इस बात से कि किसी को भी भूल करके भी कर्ज नहीं देना है आपको। अगर आपने कर्ज दिया तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर, ये एक महीना बहुत विशिष्ट होने जा रहा है। हर तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है, और विशेष करके 23 जुलाई के बाद तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा, फिर भी और बेहतर लाभ मिले तो आप शुक्र का उपाय भी करें। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है।
जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।